और आज हमारे साथ में है साहिल वेद, जिन्होंने दिल बेचारा फिल्म में काम किया है सुशांत सिंह राजपूत के साथ में, हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया में काम किया है और साथ ही काम किया है बद्रीनाथ की दुल्हनिया में। तो आज हम उनसे जानेंगे सुशांत सिंह राजपूत के साथ का एक्सपीरियंस, दिल बेचारा फिल्म का एक्सपीरियंस और बहुत सारे सवाल। वेल साहिल, वेलकम है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच रिदम। साहिल, मैं सबसे पहले एक ही, ये जो सवाल है ना ये थोड़ा इमोशनल कर देता है, लेकिन स्टिल मैं पूछना चाहूंगी। सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं रहे और फिल्म को इतना प्यार मिला है, इतना प्यार मिला है कि हर चीज के रिकॉर्ड तोड़ दिए इस फिल्म ने। क्या कहना चाहेंगे आप? मेरी बोलती बंद कर दी है, आप बोल रहे हो क्या? क्या कहना चाहेंगे? सुशांत के फैंस की पावर इतनी ज्यादा है कि वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। मेरे को तो अब ऐसा लग रहा है बिकॉज द मोस्ट लाइक्ड ट्रेलर एवर ऑन यूट्यूब, द मोस्ट व्यूड ट्रेलर एवर ऑन यूट्यूब, IMDb पे बड़ी बड़ी फिल्में जिनको देख के मैं फिल्म मेकिंग सीखा हूँ, उनके ऊपर जाके रख दिया दिल बेचारा को। मैं तो आई थिंक मुझे कंग्रेचुलेशंस बोलने से ज्यादा तो आई थिंक आई शुड कंग्रेचुलेट सुशांत फैंस कि इतनी ताकत आप लोगों में है कि आप लोगों ने ये किया। सो थैंक यू, इन फैक्ट थैंक यू फॉर मेकिंग दिल बेचारा सो बिग। या वेल, आज ही हॉटस्टार ने ये अनाउंस किया था कि दिल बेचारा फिल्म को सबसे, मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी ओपनिंग मिली है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की खुशी है साथ में? मिली जुली सी खुशी है। मैं सच बताऊं, जब हम्प्टी आ रही थी तो मैं बहुत एक्साइटेड था। मैं एक थिएटर में टिकट खरीदता था, फिर वहां देखता था ऑडियंस का क्या रिएक्शन है, फिर दूसरे थिएटर जाता था। मतलब मैं थिएटर हॉपिंग कर रहा था, मैं इतना खुश हो गया था मेरी फिल्म आ रही है। मैं जिस तरह के बैकग्राउंड से आता हूँ, आप, मैंने आपको बताया, हम जनकपुरी जनकपुरी बोलते ही एक इमोशन समझ में आ जाता है। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी कि आई बिकेम अ पार्ट ऑफ दीज। सो जब हम आई थी तो आई वाज वेरी एक्साइटेड। बद्री आई थी तो दैट एक्साइटमेंट वाज अगेन मिक्स्ड बिकॉज आई हैड जस्ट लॉस्ट माय डैड एंड they waited for me. They literally waited for me to kind of finish all the last rites, and then I went on to Badrinath ki Dulhaniya, and then Bangchor came out. The excitement has always been there, but this time around, I don't know someone associated with the film. This has happened, so समझ नहीं आ रहा यार. I don't know what to feel. पहली बार ऐसा हो रहा है. I don't understand. I don't know what to feel. Should I be happy? Should I be excited? With the love and the attention the film is getting. This is all for Sushant. It's all because of Sushant. It's all from the Sushant fans for Sushant. हमको तो we are getting all the love. Uh, I feel Emmy because uh, people people love him so much. Uh, I'm so glad. I'm so glad he's getting this love. He deserves it. जहाँ एक तरफ हमें पॉजिटिव चीजें मिल रही हैं, फैंस जो थे वो चाहते थे कि इस फिल्म को थिएटर में देखा जाए, ना कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो कभी भी मतलब ऐसा हुआ कि छाबड़ा साहब के साथ में आप लोगों का डिस्कशन हुआ हो और आप लोगों ने भी ये एक डिसीजन लेने की कोशिश की हो कि भाई हाँ चलो फिल्म की रिलीजिंग को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और थिएटर्स खुलने का वेट करते हैं, ऐसा कुछ? ये फिल्म थिएटर के लिए ही बनाई गई थी। ऐसा नहीं था कि इस फिल्म को हम OTT प्लेटफॉर्म पे इसीलिए डाल रहे थे क्योंकि हमें कोई मजबूरी थी। मजबूरी अगर थी तो बस लॉकडाउन की मजबूरी थी। थिएटर अगले साल तक भी खुलने के आसार नहीं लग रहे हैं लोगों को। इसीलिए ये बड़ी बड़ी फिल्में जितनी भी आप और भी देख रहे हैं, इंक्लूडिंग समथिंग लाइक लक्ष्मी बॉम्ब और भुज और ये सब भी रिलीज हो रही है। इसलिए रिलीज हो रही है बिकॉज थिएटर्स खुलना सेफ नहीं है इस वक्त। इट्स नॉट वेरी सेफ फॉर द थिएटर्स टू ओपन। एक तो थिएटर में ना तो खिड़कियां होती हैं और वो एयर कंडीशन बंद से कमरे होते हैं। वहां पे एक भी किसी इन्फेक्टेड आदमी ने छींक दिया या खांस दिया तो हमने वो सारे वो डरावने ग्राफिक्स देखे हैं इंटरनेट पे, पार्टिकल जैसे पूरे कमरे में फैल जाता है। तो जरा सोच के देखिए। और ऐसा नहीं है कि इस फिल्म को रिलीज करने का फैसला 14 जून के बाद लिया गया।
हमको एक महीने पहले सबको मैसेजेस भेज दिए गए थे कि वी डिसाइडेड टू रिलीज द फिल्म ऑन एन ओटीटी प्लेटफॉर्म एंड यू यू शुड ऑल बी रेडी, हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि ऐसा किया जा रहा है। तो शुरू में मुझे भी लगा था, हर एक्टर का खुद के लिए यही होता है कि यार एक फिल्म की है तो वो थिएटर में आ जाए, लेकिन मैं रिस्क समझता था। मुझे समझ में आ गई थी कि बिल्कुल भी सेफ नहीं है इस वक्त थिएटर में रिलीज करना। और जितने फैंस जो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि फिल्म थिएटर में रिलीज हो, मेरा माय हार्ट एक्चुअली वेंट आउट फॉर देम। मैं चाहता था कि उनसे बात करूं, पर मैं क्या बोलता उनसे। मुझे 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 कभी अपनी आवाज इतनी क्या कहते हैं उसमें, मेरी अपनी आवाज में इतना दम कभी लगा नहीं कि मैं मैं कभी मैं हमेशा रेवोल्यूशनरी बनने की सोचता रहा हूँ, कभी मैं हिम्मत नहीं हुई, तो ये जितने लोग जो मेरे को मैसेज भी कर रहे थे, कुछ लोग ये जी। बोल रहे थे कि आपने आपने कुछ बोला नहीं, आपने कुछ डाला नहीं, आपने बस इतना लिख दिया सो लॉन्ग मैनी, और आपने बोल दिया कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। सब उल्टे सीधे मेरे को बोल रहे थे मैसेजेस। मैं मेरा बस यही कहना था कि यार मेरे कहने से क्या हो जाएगा, मतलब मैं तो सिर्फ एक पोस्ट डाल दूंगा, मैं तो सिर्फ यही कर सकता हूँ। मैं तो ना, मेरे तो बट क्या दूर दूर। फैंस की तरह आप भी यही चाहते थे कि फिल्म थिएटर पर ही रिलीज हो? आई थिंक वेट करना चाहिए, ऐसा कुछ आप चाहते थे? पर्सनल हाँ, फीलिंग लाइक नॉट उसके से। फर्स्ट हाँ, मैं बिल्कुल चाहता था कि ये फिल्म थिएटर में आए, लेकिन जो हालात है ना, मुझे करेक्ट। मुझे बिल्कुल भी इस बात का दुख नहीं है कि ये फिल्म ओटीटी पे आई, क्योंकि इस फिल्म को प्यार जो ये सब मिल रहा है ना, ये आज ओटीटी प्लेटफॉर्म की वजह से ही मिल रहा है। बिकॉज मैं समझ सकता हूँ वो थिएटर में अलग फील होती, सब होता, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर हम इस फिल्म को आज से 2 साल बाद रिलीज करते ना, तो फीका पड़ जाता। शायद ये क्रेज नहीं होता जो आज देखने को मिला है लोगों के बीच में, राइट? हमारा हमारा ट्रिब्यूट फीका पड़ जाता। हमारा जो सुशांत को और हम सुशांत को कैसे याद करेंगे? यही तो हमारा तरीका है, हम फिल्में बनाते हैं। आई थिंक ये हमारा तरीका है सुशांत को रिस्पेक्ट देने का, उसको ट्रिब्यूट देने का। इसके लिए ट्रिब्यूट कभी वेट करके नहीं दी जाती। ऐसा भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि इस फिल्म को ये देख के डिसाइड किया गया था कि अब ऐसा हो गया है तो उसको रिलीज करेंगे। मैंने आपको बताया, एक महीने पहले हमको पता लग गया था कि ये फिल्म रिलीज होने वाली है, सो अब फिल्म आ चुकी है। अब मुझे रियलाइज होता है कि ये डिसीजन बिल्कुल ठीक था, और मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है इस बात का कि फिल्म थिएटर में नहीं आई। बिकॉज जो होता है अच्छे के लिए होता है, दिस दिस व्हाट जो इन्होंने तय किया। इन लोगों ने कई साल से कई सारी फिल्में बनाई हैं, इनको हमसे ज्यादा अकल है। हम तो एक्टर हैं, हमारा तो ये ना कि थिएटर में जाएंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे, फिल्म देखेंगे। बट बहुत सारे टेक्निकलिटीज थी, बहुत सारी सरकार के लॉज थे, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिनको मानना थिएटर वालों के लिए भी बड़ा मुश्किल था, कि हर शो के बाद सैनिटाइजेशन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो थिएटर वालों की क्या गलती है यार? वो तो चाहते हैं कल खुल जाए थिएटर, बट जब डिसीज है, जो पेंडेमिक है, उसको हम नजरअंदाज तो नहीं। बिल्कुल, हम सभी चाहते हैं कि थिएटर जल्द से जल्द खुल जाए। और सारी मैं एक चीज और जानना चाहूंगी कि जहाँ एक तरफ हर कोई, चाहे वो सेलिब्रिटीज हो, चाहे वो फैंस हो, या फिर सुशांत की फैमिली हो, हर कोई इस समय पे सुशांत को ट्रिब्यूट देना चाहता, लेकिन ऐसे में कई ऐसे फिल्म क्रिटिक्स थे जिन्होंने फिल्म का रिव्यू किया था और उन्हें नेगेटिव रेटिंग दी थी। जहाँ एक तरफ लोग इमोशनल हो रहे हैं और जहाँ एक तरफ ये है कि फिल्म को नेगेटिव जो है वो क्रिटिक किया जा रहा है और उनके बारे में रेटिंग दी जा रही है। आप क्या कहना चाहेंगे कि ये समय पे क्या आपके हिसाब से ये सही है? मुझे नहीं पता, क्योंकि देखिए, मैं अब थोड़ा सा पिछले कुछ सालों में मैच्योर भी हो गया हूँ, और मुझे ये भी समझ में आता है कि क्रिटिक्स का अपना एक काम है, उनका एक फिल्म को क्रिटिकली एनालाइज करने का एक पर्पस होता है। The reason they do it is to kind of maybe this is their way to kind of give tribute to
सुशांत, बिकॉज आप देखिए कई सारे ऐसे रिव्यूअर्स हैं जिन्होंने they've also called it a bad film, but ठीक है, this is probably, और साथ में उन्होंने ये भी लिखा है कि it doesn't justify सुशांत's talent. So राइट अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि वो ये बात उन्होंने तारीफ में लिखी है या फिर तारीफ में नहीं लिखी है, हम तो एक्टर्स हैं, हम तो, आप जो भी बोलते चले जाएंगे हम सुनते चले जाएंगे, बिकॉज क्रिटिक्स का काम है हमारी निंदा करना, ताकि हमारा काम और बेहतर हो सके, हमारा काम और आगे बढ़ सके, करेक्ट। एट द सेम टाइम मुझे नहीं लगता कि ये जो रिव्यूज हैं या इनसे फैंस को इफेक्ट होना चाहिए। फैंस शायद पहली बार रिव्यूज से इफेक्ट हो रहे हैं, एक्टर्स तो कई साल से रिव्यूज पढ़ के अफेक्ट होते आ रहे हैं। फैंस को पहली बार रिव्यूज शायद चुभ रहे होंगे। ये रिव्यूअर्स हमारी इंडस्ट्री का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये मत भूलिए। वो रिव्यू करते हैं तब जाके हमारी फिल्मों की क्वालिटी अच्छी बनी रहती है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इट्स नॉट फॉरगेट दैट। अगर कोई क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए नहीं रहेगा तो कोई भी कुछ भी बना देगा, और फिर अच्छी फिल्में कहाँ से देखने को मिलेंगी। सो आई रियली रिस्पेक्ट देम, और मैं उन लोगों की ब्रेवरी को भी, बिकॉज ऐसे में उनको मालूम है कि उनको रिटेलिएशन मिलेगा पब्लिक से, और अपना काम कर रहे हैं। उनके साथ मैं अग्री करता हूँ या नहीं करता हूँ, वो एक कंप्लीटली डिफरेंट डिस्कशन है। मैं कभी भी मैं कॉन्फ्लिक्ट में ज्यादा बिलीव नहीं करता यार रिदम। मैं बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट कर चुका हूँ अपनी लाइफ में, और मैंने देखा है कि कॉन्फ्लिक्ट का कोई फायदा होता नहीं। सो आई स्ट्रांगली बिलीव कि एक क्रिटिक जब लिख देता है कि किसी का काम पसंद नहीं आया, मेरा काम पसंद नहीं आया किसी को, तो मैं फोन कर लेता हूँ, मैं पूछ लेता हूँ, बताइए ना क्यों आपको मेरा काम अच्छा नहीं लगा। सिंपल, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो लाइफ, कहीं ना कहीं वो दिल्ली वाला नेचर आ जाता है कि लाइक चलो अब फोन पे बात कर लो। नहीं दिल्ली वाला नहीं, ये ये तो मैं तमिलनाडु से लाया हूँ। दिल्ली वाला होता तो अरे ओए तमिलनाडु से लेकर आए आप। ओए तूने लिख कैसे दिया, ऐसा नहीं है। तो होता कौन है, तेरे को पता पिक्चर कैसे। नो नो नो, मैं आई एम मोर ऑफ लाइक कि आई लव टॉकिंग टू पीपल। मैं तो इनफैक्ट, क्या होता है, लोग झूठ झूठ भी बोल देते हैं यार। बहुत से लोग आते हैं आपको बोलते हैं अरे बहुत बढ़िया काम किया। मेरे को नसीर सर ने, मेरे जो टीचर हैं, उन्होंने एक बात सिखाई थी कि कभी कोई तारीफ करे ना तो उनसे पूछ लेना कि क्या अच्छा लगा। यू नो, इट्स अ वेरी, अब सोचने वाली बात है। अगर अगर कल को कोई बोल दे साहिल तुम्हारी एक्टिंग बड़ी अच्छी लगी, मैं अगर पूछ लूं बिठा के कि एक्टिंग का क्या, एक्टिंग का ऐसा क्या हिस्सा था जो आपको इतना पसंद आया, तो वो आपको नहीं बता पाएंगे। वो बस ये बोलेंगे कि जैसे तुमने किया वो, मतलब जो वो बहुत अच्छा था, डायलॉग बहुत अच्छे बोले तुमने, वो अंधे वाली एक्टिंग तुमने बहुत अच्छी की, लेकिन कोई बता नहीं पाएगा कि अच्छा लगा तो क्यों लगा। वैसे ही उसी तरीके से जो आपके काम को बुरा कहता है वो आपके लिए ज्यादा वैल्यूएबल है, तो उसको बिठाओ, वो आपको बिल्कुल सच सच बताता है कि बुरा लगा तो क्यों लगा, है ना। करेक्ट। एक बड़ी पुरानी कहावत है, निंदक नेड़े राखिए। साहिल, बद्रीनाथ की दुल्हनिया में हमने आपको दोस्ती और कॉमेडी दोनों निभाते हुए देखा है। हम्टी शर्मा की दुल्हनिया में भी आपके डायलॉग्स जो रहे हैं वो एकदम कॉमेडी पंच जैसे रहे हैं। इस फिल्म अरे के अंदर आप बहुत, बद्री में झगड़ा भी तो हुआ था पर उनके साथ हाँ एग्जैक्टली वो थप्पड़ एक खाया दोस्ती था। वाला, वो दोस्ती वाला नजर आ रहा था ना कि चलो फ्रेंडशिप है। लेकिन इस फिल्म के अंदर आप काफी ज्यादा लोगों को इमोशनल भी कर रहे हो। आई नो। जहाँ एक तरफ एक फ्रेंडशिप बॉन्ड दिया, यहाँ पर इस फिल्म के अंदर आपने काफी ज्यादा इमोशनल कर दिया है। कितना टफ था इस किरदार को निभाना आपके लिए? रिदम, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं बड़ा ब्लंट किस्म का इंसान हूँ, इसीलिए मेरी पूरी टीम परेशान रहती है हमेशा कि कहीं कुछ बोलना है, यू नो। मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं था, क्योंकि मैं आज से एक्टर नहीं हूँ, मैं मुझे 23 साल हो गए थिएटर करते हुए, और
मैं जो स्टेज पे करता हूँ उसके मुकाबले जो मैंने फिल्मों में अभी तक किया है वो कुछ भी नहीं है, यू नो। और मेरा ये कहना भी मुझे ये कहने का हक भी अब इतने सालों बाद मिला है कि ऐसा बहुत कुछ होता है जिसका आप इंतजार कर रहे होते हो। आप चाहते हो कि ऐसा कुछ मिले तो आप करो, करके दिखाओ कि हाँ, आप भी कर सकते हो। आई थिंक ये जब सीन मैंने पढ़ा था, मुझे पता था इंग्लिश फ़िल्म में भी हमने देखा था कि ये सीन हैं। और जब ये पढ़ा था सीन और जो लाइन्स पढ़ी थी, शशांक ने जो डायलॉग्स लिखे थे, वहाँ एक थोड़ा-सा वो धुक-धुक शुरू हो गई थी कि यार अब ये नई चीज़ है, ये चीज़ ऑडियंस देखेगी। तो इसके लिए तो उसके लिए तैयारी सिर्फ़ इतनी करनी पड़ी कि अ, मुझे जेपी के साथ मैनी का जो रिलेशन था उसको प्योर बनाना पड़ा। जी। आई थिंक वो रिश्ता जब प्योर बन गया, तो वो सीन अपने आप हो गया। क्योंकि अगर उस सीन में मैं एक्टिंग करता या उस सीन के अंदर मैं एक तो मैं ऑलरेडी ज़िंदगी में रियल लाइफ़ में अंधा नहीं हूँ। तो उसको भी मैंने उस चीटिंग को भी दूर कर दिया। मैंने वो जो चश्मा था, उस चश्मे के अंदर काली इंसुलेशन टेप लगा के उसको पूरी तरीके से सील कर दिया। आपको अंदर से नहीं दिखेगा वो चश्मा, लेकिन बाहर से दिखने पे ऐसा लगता है ना कि वो ब्लाइंड मैन गॉगल्स हैं। अंदर से मैं एक्चुअली अंधा था। तो एक क्रच, एक मुश्किल वहाँ मैंने दूर कर ली। तो मैंने तय कर लिया, मैंने कहा गिरूँगा तो गिरूँगा भई। अब जो जो लोग एक पॉइंट के बाद अपनी आँखों की रोशनी खोते हैं, उनको थोड़ी ना आदत होती है करेक्ट। बिना बिना और इसीलिए उस सीन में आपने सुना होगा सीन की शुरुआत में ही मैनी उसको बोलता है 4 स्टेप्स राइट, वो हेल्प कर रहा है उसकी, बिकॉज़ नया अंधा है। जी। जहाँ तक बात आई अ, उन लाइन्स को इफेक्टिवली बोलने की, उन उनको आई थिंक मेरा कई साल का थिएटर का एक्सपीरियंस मेरी इतने इतनी वो सब मेरी मदद को आया उस दिन क्योंकि आसान नहीं होता है ऐसा सीन इफेक्टिवली करना और सामने मुकेश छाबड़ा बैठे थे यार, अगर कुछ उल्टा-सीधा हो जाता था तो आते थे, समझाते थे, कहते थे ऐसे मत करो, वैसे तो करो। कितने डायरेक्टर का टेक्स काम लिए चाहे आपने इस पूरे सिनेरियो को जो है पूरा शो करने में? अगर मैं उस पर्टिकुलर सीन की बात करूँ तो आपने कितने रीटेक्स लिए होंगे? मैं अक्सर जब हम रीटेक लेते हैं तो इसीलिए भी लिया जाता है क्योंकि डायलॉग गलत हो गया या लाइटिंग गलत हो गई। उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उस दिन सेतु सर जो हमारे डीओपी थे, उन्होंने हमारे लिए ऐसी तैयारी करके रखी हुई थी कि एक्टर्स को कोई दिक्कत ना हो। एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट क्योंकि उन्होंने सबको बाहर निकाल दिया था। सब लोग सब बाहर निकलो, यहाँ पे कोई आवाज़ नहीं करेगा। एकदम साइलेंट था वो चर्च पूरा हमारे लिए और बारिश हो रही थी, सिर्फ़ बारिश की आवाज़ आ रही थी। मुझे तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। ना मुझे कैमरा दिख रहा था, ना मुझे सुशांत दिख रहा था, ना मुझे संजना दिख रही थी, मुझे चर्च भी नहीं दिख रहा था। मुझे सिर्फ़ डार्कनेस दिखाई दे रही थी और मेरे हाथ में मैंने पोडियम को ऐसे पकड़ा हुआ था और मेरे पास एक वो मेरी स्टिक थी। और वो उसी फ़ील के साथ आई थिंक मैंने पूरा टॉप टू बॉटम वो लाइन्स आई थिंक 3 बार करी होंगी और 3 बार करने का मकसद ये था कि लालच आ रहा था, लालच आ परफेक्ट रहा था। होना चाहिए। हाँ, नहीं, परफेक्ट तो ख़ैर कुछ नहीं होता। देयर इज़ नथिंग कॉल्ड अ परफेक्ट परफॉर्मेंस। लेकिन जब एक बार किया तब वो करके भी अच्छा लग रहा था और देखने वाले भी जितने हमारे डायरेक्टर इनफैक्ट मॉनिटर भी चर्च के बाहर लगा दिया था इन लोगों ने। उन्होंने कहा सब बाहर। दे वर रियली फीलिंग इट। तो मुकेश केम थोड़ा-सा उन्होंने मेरे को बोला कि ये भी ट्राई कर। देन आई ट्राइड इट हिज वे एंड देन तीसरी बार एक और बार ट्राई किया। फिर जब उन्होंने ओके कर दिया तो मैंने कहा 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, एक बार और कर लें? नहीं, मिल गया। नहीं, ऐसे कैसे? सिर्फ 3 इतने दिन से मैं इस सीन के बारे में सोच रहा हूँ। और आज मेरे इतनी को आसानी से कैसे हो सकता है? हैं? आज इतनी आसानी से कैसे हो सकता है? मैं इतने दिन से तैयारी कर रहा हूँ। हाँ, मुझे लगा यार फिर सब यही बात बोल रहे थे। विपुल हमारा चीफ एडी वो बोल रहा था, "अरे अच्छा है।" मैं बोल रहा हूँ, "बहुत अच्छा है।" बोला, "यार ये"
ये वही वाली बात आ गई, जब आपके सामने बहुत अच्छा है बोलने वाले लोग आ जाते हैं तो आप घबरा जाते हो। आप समझ रहे हो क्रिटिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है? कोई बोलने वाला, कोई ये बोलने वाला नहीं था कि ये ठीक नहीं था, वो ठीक नहीं था, ये थोड़ा वैसा कर लेते। वो सब हो गया था पहले दूसरे टेक में। मुकेश सर ने आके समझा दिया था कि अ, ये एक आध चीज काम नहीं कर रही है, आई थिंक ये चीज थोड़ा सा ऐड कर दी, तो वो मसाला डाल रहे थे अपना। एंड आई थिंक इट्स कम आउट वेरी वेल, इट्स कम आउट वेरी ब्यूटिफुली, एंड आई एम ग्लैड। वो हमने वो सीन सबसे लास्ट में शूट किया था जमशेदपुर में। जब हमारा पूरा बाकी का शूट हो गया तो उससे हमें ये भी मदद मिल गई कि हमें एक रिलेशनशिप डेवलप करने में हेल्प मिली कैरेक्टर्स के बीच में। मैनी और जेपी की दोस्ती और गहरी हो गई थी, और वो लाइनें फिर अंदर घुसी। जब मैं बोल रहा था तो अलग लेवल पे घुसी, और जब मैं 24 तारीख की रात को देख रहा था अलग लेवल पे घुसी। तो या ऐसा लग रहा था आप अभी बिल्कुल इमोशनल हो चुके हो। बहुत आसान एक्टर्स के लिए। इमोशंस के ही तो ट्रेडर्स होते हैं हम, इमोशंस ही तो हमें बेचने हैं। बस प्रॉब्लम यही है ना कि एक्टर्स की सबसे बड़ी आयरनी यही है कि वो, समझ लो, सच्चे दिल से किसी लड़की को जाके आई लव यू भी बोल दे तो लड़की को लगता है कि ये तो एक्टर है, ये तो एक्टिंग कर सकता है, एक्टिंग ही कर रहा होगा। इसीलिए एक्टर्स का ना नाम बड़ा खराब हो गया। वो इमोशनल होने का उनको कोई हक नहीं है, राइट। और खास तौर पे एक्टर्स को इमोशनल होने का हक नहीं है। कि अगर आप, ये भी हो सकता है कि कल आपका बड़ा खराब दिन गया, आपकी लाइफ का सबसे खराब दिन गया, लेकिन आपको आज कॉमेडी करनी है तो करनी है। कोई ऑडियंस में से ये नहीं सुनेगा कि अरे उस दिन मेरा मूड खराब था यार, इसीलिए कॉमेडी नहीं। ऐसा नहीं होता। यू कैन यू कैन नेवर, यू नेवर हैव द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन। तो राइट। इमोशनल तो नहीं हो सकते, हक ही नहीं है। स्क्रिप्ट में लिखा होगा और इमोशनल होंगे तो तारीफ होगी, और अगर स्क्रिप्ट में लाइफ में इमोशनल हो जाएंगे तो लोग कहेंगे अरे यार ये तो रोता ही रहता है। ये फर्क है, ये प्रॉब्लम है एक्टर होने की। करेक्ट। साहिल, नेपोटिज्म को लेके आपका क्या कहना है? जब से सुशांत सिंह राजपूत का वो केस सामने आया है, उन्होंने सुसाइड किया है, उसके बाद से एक ही मुद्दा जो है हर जगह देखने को मिल रहा है, वो है नेपोटिज्म। आपको भी सामना करना पड़ा है नेपोटिज्म का। आप मानते हो कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म है? आपके हिसाब से नेपोटिज्म सही है या गलत? देखिए नेपोटिज्म तो है ही बॉलीवुड में। कल को जब मेरे बच्चे एक्टर बनना चाहेंगे तो मैं भी नेपोटिज्म ही कर रहा हूँ, अगर मैं उनकी मदद करूंगा तो। अपने बच्चों की हेल्प करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेपोटिज्म हर इंडस्ट्री में होता है, हर इंडस्ट्री में जी। एग्जिस्ट करता है। और हमारी इंडस्ट्री तो यार एक तरह से देखा जाए तो मेरिट पे ज्यादा चलती है। अगर आप स्टार किड हैं और आपको अगर कामयाब होना है तो आपकी पहली अपॉर्चुनिटी फटाफट से मिल सकती है, क्योंकि आपके पिताजी की या आपकी मम्मी की एक क्रेडिबिलिटी है। क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ा वर्ड है इस पूरे सिनारियो में। पहले मैं भी सोचता था कि यार हो सकता है इसीलिए हीरो के रोल नहीं मिल रहे, हो सकता है इसीलिए मुझे हमेशा साइड रोल मिलते हैं। बट आप ये सोचो एक बार कि कल सुबह 6 बजे शूटिंग है, कोई नया एक्टर कास्ट हुआ है, वो अगर सुबह 6 बजे सेट पे नहीं पहुंचेगा तो प्रोडक्शन वाले कहाँ ढूंढेंगे उसको? कौन है वो? कौन उसकी जवाबदेही रखता है? स्टार किड्स के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती। स्टार किड्स का क्या है कि उनके पेरेंट्स का नाम जुड़ा होता है। उनके सर पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्हें अपने पेरेंट्स का नाम आगे ले जाना है, अपने पेरेंट्स का नाम खराब नहीं होने देना है। तो उनके सर पे अलग प्रेशर होता है। हाँ, आई एग्री विथ अनुराग कश्यप साहब जब वो बोलते हैं कि नेपोटिज्म आपके करियर की शुरुआत में आपको अफेक्ट कर सकता है, लेकिन एस्टैब्लिश होने के बाद नहीं। तो अगर लेकिन आप जिस तरीके से कंगना ने मुद्दे उठाए हुए हैं, कंगना ने इतने दावे करे हैं और रोजाना वो कुछ ना कुछ बात करती है
और सुशांत सिंह राजपूत केस में सबसे ज्यादा मूवी उन्होंने ही चलाई हुई है। आपके हिसाब से आपका क्या रिएक्शन है उस पर? मुझे सुशांत ने पर्सनली कभी बताया नहीं था कि ऐसा उनके साथ हुआ या उनके साथ किसी ने ऐसा किया। अगर बताया होता तो मैं आई थिंक अब तक ये साबित कर चुका हूँ कि आई एम अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेट शूटर। करेक्ट, राइट, राइट, राइट। ऐसा अगर मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया होता या सुशांत ने मुझे बताया होता तो मैं जरूर उस बारे में बात करता। हैविंग सेड दैट, कंगना जो कुछ भी बोल रही हैं हो सकता है उनके साथ हुआ हो, यू नो, उनको पूरा हक है यार अपनी बात कहने का, अपनी आवाज उठाने का। वो भी अगर उनके साथ कुछ बुरा हुआ है तो वो अगर कुछ नहीं बोलेंगी तो फिर गलत होगा। लेकिन मेरा मेरे साथ अभी ऐसा नहीं हुआ। मेरे साथ तो अभी, अब आप बोलेंगे कि क्या आप उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन आपके साथ ऐसा होगा? पता नहीं यार, पता नहीं। मेरे साथ अभी तक सिर्फ अच्छे लोगों ने काम किया है। सिर्फ सब सब लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया है, प्यार से एकदम बराबर की इज़्ज़त दी है। आप अच्छे से जानती हैं कि मैं कहाँ से हूँ, कहाँ रहता था, और आप समझ सकती हैं कि मेरे को कोई फ़ायदा नहीं है किसी की तारीफ़ करके, और कोई फ़ायदा नहीं है किसी को नीचे गिरा के। जिस दिन मेरे साथ ऐसा होगा, मेरे को लगेगा कि यार यार ये रोल तो क्योंकि अब तक लकीली मेरे दिमाग इतना डेवलप कर चुका है, इतना मैच्योर हो चुका हूँ कि जो कैरेक्टर्स मुझे नहीं मिलते और मैं जब उस फ़िल्म को देखता हूँ, मुझे खुद एहसास हो जाता है कि मुझे वो कैरेक्टर क्यों नहीं दिया गया। आप समझ रहे हो? द जी, इट्स ऑलवेज़ जस्टिफाइड। एक बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है एज़ एन एक्टर, ये डिसाइड करने के लिए कि ओह! 1 मिनट, फ़िल्म देखने के बाद कि नहीं यार, ये अच्छा किया मुझे कास्ट नहीं किया, यू नो? ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ आप तो फिर मैं तो 400 ऑडिशंस में फ़ेल होता हूँ। क्या मैं हर ऑडिशन पे एक मुहिम शुरू कर दूँ? हर ऑडिशन पे मैं दुखी होके बैठ जाऊँगा कि यार कहाँ ये तो मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है मेरी एक्टिंग पसंद ना आई हो, कौन-सी बड़ी बात है? मैं कोई दुनिया का बेस्ट एक्टर तो नहीं बन गया हूँ। मैं बन रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ उसके ऊपर। लेकिन कभी-कभी ये भी होता है कि आप ऑडिशन में नहीं सिलेक्ट होते, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बुरे एक्टर हो। या ये नहीं होता कि डायरेक्टर को आपका ऑडिशन पसंद नहीं आया। कभी-कभी डायरेक्टर को बेहतर ऑप्शन मिल जाता है। कभी-कभी उसकी डायरेक्टर की इमेजिनेशन में एक आदमी होता है, जो ऐसा दिखेगा, वैसा दिखेगा, उसके बाल ऐसे होंगे, और वैसा ही एक अच्छा एक्टर उनको मिल जाता है, तो वो क्यों क्यों मुझे लेंगे? वो उस एक्टर को ले लेंगे, लाइफ आसान अ, हो जाएगी। उसको लेके आई आई वाज़ प्रिपेयरिंग, मैंने बताया आई वाज़ प्रिपेयरिंग फॉर 1983, राइट? जी, मैं कबीर सर से 2-3 बार मिला। उन्होंने मुझे टाइम दिया, उन्होंने मौका दिया वज़न कम करने का। मैंने वज़न कम किया भी, गंजा हो गया था मैं। मैंने कहा चलो, ग इतना भी कर लेते हैं। तो मैं गया, उनसे मिला, उन्होंने बहुत प्यार से बिठाया, बहुत प्यार से उन्होंने समझाया कि ये डू यू थिंक यू विल बी एबल टू डू दिस? यू थिंक फॉर मी एज़ एन एक्टर, आई थिंक इट वाज़ एन ऑनर। It was very kind of him to have me in his office and have a conversation about the character. और 3-4 महीना, 5 महीना उन्होंने मुझे दिया। मैंने वेट लूज़ किया भी, और मैं उन्होंने जो वेट बताया था उस वेट को हिट कर लिया। बहुत मेहनत की मैंने, लेकिन उनके उनके फ्रेम में मैं फिट नहीं हो रहा। आई कैन नॉट से कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। मेरे साथ पूरा इंसाफ़ हुआ है। आप समझ रहे हो? यू अंडरस्टैंड वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम? तो आपको अपने साथ भी ऑनेस्ट होना पड़ेगा, यू नो, आपका क्राफ्ट, आप कितने पानी में हो या आप कितने अच्छे हो, देन यू कैन उसके बाद अगर हाँ, अगर आपको लगता है, अगर मुझे लगता है इफ आई एम परफेक्ट फॉर अ कैरेक्टर, फिर वो जनरली मुझे मिल ही जाता है। लेकिन फिर मैं लड़ जाता हूँ उसके लिए कि नहीं यार, ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैं अच्छा लगूँगा इसमें। अक्सर ऐसा नहीं होता।
अक्सर मुझे किसी को समझाने की जरूरत नहीं मतलब पड़ती। फाइनली हम ये मान सकते हैं कि आप किसी कैरेक्टर के लिए जरूर आपने फाइट की है, तो वो कौन सा कैरेक्टर है जिसके लिए आपने फाइट की है? नहीं किया, मैं बताया ना, अभी तक मेरे को ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ी। जरूरत नहीं पड़ी है, ओके। अरे हमारे जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं वो बहुत स्टार्ट लिस्ट शुरू होती है हमारे प्यारे डायरेक्टर मिस्टर मुकेश छाबड़ा से। बहुत उनकी कास्टिंग की सेंस बहुत अच्छी है यार। आई मीन मुकेश छाबड़ा हो गए, कास्टिंग बे के वो अभिषेक बैनर्जी जो खुद एक्टर हैं, वो हो गए, अमोल अनमोल आहूजा हो गए, योर देन यू हैव लॉट ऑफ देम, यू नो, शानू शर्मा है। शानू शर्मा ने मुझे जी, हम शर्मा की दुल्हनिया देखने के बाद बैंक चोर के लिए टेस्ट किया। उन्होंने हमटी देख के मुझे डायरेक्ट एक विलन का कैरेक्टर के लिए टेस्ट किया। अगर मैं ऑडिशन में अच्छा नहीं करता तो मुझे बैंक चोर में नहीं लिया जाता। इट्स एज सिंपल एज दैट। मैंने तैयारी की, स्क्रिप्ट उन्होंने बोला ले जाओ घर पे तैयारी करके लाओ, कैरेक्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने नेक्स्ट डे आके ऑडिशन दिया, अच्छा हुआ, आई गॉट द पार्ट यार। इट्स एज सिंपल एज दैट, यू नो। पीपल हैव टू लाइक यू। आप जबरदस्ती किसी फिल्म में नहीं घुस सकते। डायरेक्टर को पसंद आने जरूरी हो, कास्टिंग डायरेक्टर को पसंद आने जरूरी हो, और ऐसे ही है, ऐसे ही चलेगा अभी, बिकॉज आप ये इनिशियल मुश्किल होती है आउटसाइडर्स के लिए। लेकिन एक बार आप अपना नाम बना लेते हो, आपकी एक इज्जत और आपका एक ट्रस्ट फैक्टर बन जाता है, आपकी क्रेडिबिलिटी तैयार हो जाती है, फिर देन यू कैन राइट। जैसे जैसे सुशांत की अगर हमने पिछली फिल्मों के ट्रेलर देख लीजिए, आप मूवीज देख लीजिए, बजट बजट बोल लीजिए या ट्रेलर पर लाइक्स व्यूज, हर चीज को अगर हम देखें तो ये देखा जा रहा है कि दिल बेचारा फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़े, यहाँ तक कि एवेंजर एंड गेम के ट्रेलर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था। सो जहां पर एक तरफ जब जिंदगी थी, तब उस समय पे इतना लोगों ने महत्व नहीं दिया, इतना लोगों ने आगे नहीं पहुंचाया, जहां पर सुशांत सिंह राजपूत ने खुद एक जगह पे लिखा हुआ है कि आप मेरी फिल्में देखने जाओ, नहीं तो इंडस्ट्री से मुझे बाहर निकाल दिया जाएगा। क्या आप मानते हैं कि जिस तरीके से ये बात हुई है कि अगर हम पूरा ग्राफ देखें, ग्राफ्स के अकॉर्डिंग जो दिल बेचारा फिल्म जो है सबसे हाईएस्ट लेवल पे है, जबकि सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच में नहीं रहे हैं और वो प्यार देखने के लिए हमारे बीच में नहीं है, तो क्या मौत जो है वो जिंदगी से बड़ी हो गई है यहाँ पर? ये तो आपने फॉल्ट इन आवर स्टार्स जो किताब है उसी में से एक लाइन निकाल के बोल दी। एन फ्रैंक ने ये बात बोली थी, डेड पीपल रिसीव मोर फ्लावर्स देन लिविंग। मैं पता नहीं लोग मेरी बात मानते भी हैं कि नहीं, बट मैं लोगों से यही बोलना चाहता हूँ कि यार नफरत खत्म करो ना यार, प्यार करो, दैट्स इट। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो उसको उसको प्यार करो, उसको देखो, यू नो। ये जो प्रेशर्स और ये जो बहुत सारे मेंटल अड़चने या हर्डल्स हमारे लाइफ में आ जाती है ना, ये ज्यादातर लोगों की कही बातों की वजह से आती है। एंड मैं यही कहूंगा कि ये सब ये जो हेट्रेड है ना, ये इस हेट्रेड को यहीं खत्म कर दो। बिकॉज सुशांत के साथ जितना अभी प्यार हो रहा है, जितनी अभी उनके साथ मोहब्बत हो रही है, ये अगर पहले आप सुशांत को दिखा देते तो शायद आज सुशांत होते। करेक्ट। यही सोच है रही कि है, अगर, हाँ, सोच रही है उनकी वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स। लेकिन यही वो फैंस हैं जो आज दिल बेचारा को इतना प्यार दे रहे हैं, बिकॉज वो आज नहीं है। उन्होंने ही सोच रही है नहीं देखी थी, है कि नहीं? तो फैंस की पावर तो मैंने बताया ना, फैंस की पावर तो मैं देख रहा हूँ आज बहुत ज्यादा है। उनका प्यार भी बहुत ज्यादा है। लेकिन अब क्या फायदा, यू नो। आप अगर सोच रही है को इतना प्यार दे देते सुशांत से ज्यादा खुश कोई होता ही नहीं इस दुनिया के अंदर, बिकॉज सोन चिरैया हो गए, छिछोरे हो गए, कायपोछे हो गई, काफी ऐसी स्टोरीज हैं जिन पर काम किया है। इवन अगर मैं बात करूं छिछोरे फिल्म की, तो उसकी स्टोरी काफी ज्यादा अच्छी थी, रिलेट करेक्ट। कर सकते थे हम पर्सनली उससे। छिछोरे, छिछोरे के सारे कैरेक्टर्स के लिए ऑडिशन दिया था मैं किसी में सिलेक्ट नहीं हुआ था, पता है आपको ये बात? दिस इज आई टेस्ट एक्सक्लूसिव। Yeah, I tested for all the characters apart from Anni, apart from Sushant's character.
I tested for every character in छिछोरे. मैं नीतीश सर से मिला भी था, मुझे मिलवाया गया था. और फिल्म देखने के बाद मुझे समझ में आ गया कि मैं उस वर्ल्ड में फिट नहीं होता हूँ. You know, मेरा कितना भी मन क्यों ना कहे कि अरे यार काश छिछोरे में काम करने का मौका मिल जाता, ऐसे नहीं होता. ऐसे नहीं होता. नीतीश सर जो डायरेक्टर हैं उनको कोई कभी डाउट नहीं कर सकता, है ना. he's been an amazing right from चिल्लर पार्टी to दंगल. अब इतना इंटेलिजेंट आदमी अगर आपको नहीं ले रहा है तो इसका ये मतलब है कि उसको आपकी जरूरत नहीं है. इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक्टर ठीक नहीं हो. जी. आप एक्टर ठीक हो तभी तो मिल रहे हो आप नीतीश सर से, वरना तो मिल भी नहीं पाते आप, है ना. साहिल, ऐसी कौन सी याद है जब सुशांत सिंह राजपूत की आपको बहुत ज्यादा याद आती है, जो सेट पर आपकी याद बनी हो? कोई ऐसी याद, कोई ऐसी मस्ती? हाँ, आप मेरे बाल देख रहे हैं आप, मुझे अपने बालों से बहुत प्यार है, ठीक है. वो हमेशा इंतजार करता था कि मेरे बाल बन जाएं अच्छे से, और फिर आगे वो बिगाड़ के चला जाता था. हमेशा. वो इतना, मैं लिटरली उसको हमेशा ये बोलता था, प्लीज यार स्टॉप डूइंग दिस यार, इनफ नाउ. उसने गाने में भी कर दिया. द टाइटल सॉन्ग दिल बेचारा, जब वो मेरे पास आता है और हम लोग सेल्फी करते हैं, वो मेरे बाल बिगाड़ दिए. वहां पे जो मेरा रिएक्शन है वो बिल्कुल ये है कि प्लीज यार, मैंने को कितने बार मना किया है. एंड आई कंप्लेन टू हिम. एंड वो एक और सीन में भी बाल बिगाड़े उसने मेरे. जब हम लोग हॉस्पिटल में कैंसर मीटिंग के लिए मिल रहे थे, वो कमरे में आया, सीधा सीधा ही बाल बिगाड़. मैंने कहा यार कुछ नहीं किया जा सकता, अपने बाल बचाने मुश्किल है सुशांत. जस्ट, बट आई थिंक इट तो वाज जिस दैट तरह इफेक्ट. का नेचर सेट पे रहा है सुशांत का, कहीं एक बार भी ऐसा फील हुआ कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में है, या कहीं पर भी एक ऐसा पॉइंट लगा हो कि नहीं यार, ये बंदा जो है कुछ ऐसा सोच भी सकता है? एक मिनट के लिए भी नहीं. एक मिनट के लिए भी ऐसा नहीं लगा. मतलब शूटिंग के बाद ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करते थे हम लोग, क्योंकि खाना खा के हम लोग सो जाते थे. सुबह अर्ली मॉर्निंग सेट पे होता था जो कुछ भी होता था. एंड ऑब्वियस कुछ नहीं था, और अ, मेरी ऐसी भी आदत नहीं होती थी कि किसी की लाइफ में ज्यादा इंटरफियर करूं. बट एट द सेम टाइम बातें तो करनी पड़ती हैं, अदरवाइज हमारे जो कैरेक्टर्स की रिलेशनशिप है वो हम ना तो डेवलप कर पाएंगे, ना वो समझ में आएगी ऑडियंस को. तो उस दौरान भी आई एम नॉट अ साइकियाट्रिस्ट और अ साइकोलॉजिस्ट हु वुड गिव यू एक्सपर्ट ओपिनियन, बट एक नॉर्मल आदमी जितना समझ सकता है उतना मैं यही बोल सकता हूँ कि ही वाज अ हैप्पी मैन. ही हैड हिज टेलीस्कोप. हमेशा टेलीस्कोप बगल में रहता था, साथ में रहता था, छत पे लगवा दिया था, और उस टेलीस्कोप से वो बहुत प्यार करता था, मुझे मालूम है. बट ही हैड फन. क्रिकेट, वन टिप वन हैंड क्रिकेट खेल रहे हैं जी, सपने लिख लिख के इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे हैं जी, खाना खा रहे हैं जी, खाने के लिए झगड़ा चल रहा है जी, और ट्रांस म्यूजिक दिया जा रहा है जी. मुझे कह रहे हैं वर्कआउट करके कोई फायदा नहीं होगा, और खुद जिम में जाके वर्कआउट कर रहे हैं जी. यू नो तो आज मुझे बुखार है पर ऊपर बारिश में क्रिकेट भी खेलनी है, चल रहा है जी. तो आप समझ रहे हो, दीज आर नॉट साइंस ऑफ समवन हु हैड समथिंग गोइंग ऑन इन हिज हेड. तो मैं कैसे कह दूं कि मैं तो यही कहूंगा ना, मैंने एक पूरी आपको एक मोन्टाज, शब्दों का मोन्टाज बना के आपको बता दिया कि वहां के विजुअल्स क्या थे. आई नेवर सॉ एनीथिंग डिप्रेसिंग और लो. इनफैक्ट टेंशन में तो मैं था सेट के ऊपर. पता नहीं 1983 मिलती है कि नहीं मिलती, यू नो. वियर्ड वियर्ड. मैंने बोला मैं 1983 के लिए तैयारी कर रहा हूँ. एंड ही सेड कि अरे मिलनी होगी, मिल जाएगी, कुछ नहीं होगा, इतना वर्कआउट नहीं करते, जाओ. और खुद फिर
जिम में लगे हुए हैं। नहीं यार, I never saw anything of that sort. संजना सांगी और मुकेश छाबड़ा दोनों ही फिल्में एज लाइक डायरेक्टर जो है वो मुकेश छाबड़ा एज अ डेब्यू कर रहे हैं, किया है उन्होंने, और संजना सांगी ने भी एज अ लीड रोल फर्स्ट टाइम वो भी लीड रोल में काम कर रही है। मैं लास्ट का क्या? हाँ, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका उनके साथ में काम करने का? कोई ऐसी चीज जो आपको लगती हो कि हाँ यहाँ पर अब इसको चेंज करना चाहिए, या कभी कोई ऐसा मिसमैच हुआ हो, या कभी एक बात पे अग्री किए हो, कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो? मुकेश सर के साथ मेरा डिस्कशन चलता रहता था, वेर वो मेरे को कई बार आकर के ये समझाते थे कि साहिल, जेपी दुखी नहीं है, यू नो। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में जेपी का जो जो लाइवलीनेस है, जो कैरेक्टर है, वो चलते चलते आया, बिकॉज मुकेश सर के दिमाग में जेपी वॉज अ वेरी लाइवली पर्सन, और वो मेरे को बार बार आके यही बात याद दिलाते थे कि साहिल, जेपी लाइवली है, आई वांट जेपी टू बी लाइवली। आई वाज लाइक ओके फाइन। वो मुझे बाद में धीरे धीरे पूरी पिक्चर दिखी, आई सॉ द बिगर पिक्चर। संजना संजना बहुत क्यूट है यार, आई मीन इतनी मेहनती है। उसका फेस देखो आप, उस चेहरे की लड़की जब मेहनत करने बैठती है ना पेन पेपर लेके, तो आपको वैसे ही बड़ी क्यूट लग जाती है, और फिर आप उसको बोलते हो कि खाना खा लें। नो ब्रो, दिस सीन, या वो चर्च वाले सीन को लेकर के तो ऐसे ही डिस्कशन होता था कि आएगा एक दिन, एक दिन हमको योलॉजी वाला सीन करना पड़ेगा ब्रो। नो। तो वो वो लिटरली, वो एकेडमिक टॉपर है, तो वो सारा एकदम पेस्टेड स्टैम्प वगैरह अपना पूरा स्टेशनरी लेके चलती थी स्क्रिप्ट के ऊपर। शी वाज शी वाज शी वाज रियली इनटू द कैरेक्टर। वो उसने बहुत मेहनत की है। आई वुड से शी इज वर्कड रियली हार्ड, एंड शी डिजर्व्स ऑल द लव दैट शी इज गेटिंग। एंड सुशांत और संजना का अलग लेवल पे केमिस्ट्री थी। आई मीन आई स्टिल रिमेम्बर देम, Sushant helping her a lot, which even Sanjana has spoken about in her interviews. और मेरा सुशांत से ज्यादा इनफैक्ट संजना के साथ टाइम स्पेंड हुआ, क्योंकि हमारे कमरे बराबर बराबर में थे। जब भी शूट पे निकल रहे होते थे तो हमारा टाइम सेम होता था, तो we would meet in the corridors and we would, you know, discuss a lot about a lot. And I think she's got the part right. और बहुत अच्छा काम किया है उसने। आई थिंक शी इज गोइंग टू ग्रो विथ टाइम। मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ ना जैसे मैं बहुत बुजुर्ग एक्टर हो गया हूँ, और एक एक उभरती हुई कलाकार की तारीफ कर रहा हूँ, और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मुझे। शी इज लाइक अ लिटिल सिस्टर टू मी मैन। जैसे कितने 10 साल छोटी है, 11 साल 12 साल छोटी है। तो आई थिंक इतना हक तो मेरा बनता है कि मैं बोल सकता हूँ कि जीती जी रहो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। साहिल, जाते-जाते अपने फैन्स को क्या कहना चाहेंगे? दिल बेचारा को इतना प्यार मिला है, क्या कहना चाहेंगे? आपके किरदार से कई लोग इमोशनल हो गए, वो स्पीच स्पेशली जो आपने दी थी, जिसको देख के लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट कर पाए हैं और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे जाते-जाते अपने फैन्स को? मैं फिर से वही बात बोलूंगा, प्यार करते रहो यार। आ, आपके प्यार ने ही बनाना है हमें जो बनाना है। आपके प्यार ने ही सुशांत को बनाया था, और आपके प्यार ने ही सुशांत को इतनी, ट्रेलर को इतना बड़ा बना दिया है, दिल बेचारा को इतना बड़ा बना दिया है। कहीं ना कहीं मेरा भी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ये जो प्यार है, अगर आपको काम पसंद आता रहता है, सिर्फ मैं ही नहीं, वो जितने एक्टर्स हैं, जितने आर्टिस्ट हैं, चाहे वो डायरेक्टर्स हैं या डीओपीज हैं, प्लीज उनको अभी से प्यार करना शुरू कर दो, बिकॉज बहुत मिस करोगे आप। उम्मीद करता हूँ कि मुझे भी करोगे। बट लेट्स नॉट गेट देयर एंड लेट्स जस्ट प्रे एंड रिक्वेस्ट यू, ऑल ऑफ यू सुशांत सिंह राजपूत फैंस। मुझे एक मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे, किसने मुझे बोला था कि अरे रिप्लाई कर दो जेपी भैया, हमें लगेगा सुशांत ने रिप्लाई कर दिया। वाओ!
तो मैंने कहा यार इस मैसेज ने तो स्पीच से भी ज्यादा रुला दिया मुझे। तो मैं कभी सुशांत की जगह नहीं ले सकता, डोंट वरी, मैं कोशिश भी नहीं करूंगा। लेकिन ऑडियंस से यही रिक्वेस्ट है कि जो टैलेंटेड है उसको प्लीज अपना प्यार दें, चाहे वो इनसाइडर है या आउटसाइडर है। जिसका काम अच्छा है उसको प्यार मिलना चाहिए, चाहे वो कहीं से भी क्यों ना आया हो, चाहे उसके पास पहनने को जूता ना हो। अगर वो अपने काम में अच्छा है, वो अपने दिल से आपको एंटरटेन कर सकता है, दिल से आपको आपका दिल बहला सकता है, आई थिंक आप कदर तो कीजिए उसकी, प्यार कीजिए। दैट्स ऑल आई कैन से। थैंक यू सो मच साहिल, बॉलीवुड हेडलाइन से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट रिदम। थैंक यू। चलो सी यू, बाय बाय। सी यू, बाय, टेक केयर।